श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का बहुत ही पावन सा पर्व आ गया है और मेरी तरफ से यानी कि द नेचुरल प्लैनेट फैमिली की तरफ से आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान कृष्ण माँ राधा की कृपा आप पे हमेशा बनी रहे ना। काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं अभी भी कि भैया जो व्रत हमें रहना है वो 26 को रहना है, 27 को रहेंगे। जन्माष्टमी का पर्व हम कब मनाएं, 26 को मनाएं या 27 को? इसी की बात इस पूरी वीडियो में करने वाले हैं। बहुत ही स्पेशल सा है और बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। चलो सबसे पहले तो हम लोग ये बात करते हैं कि ये जो कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व है, हम लोग जैसे अपने बच्चे का बर्थडे मनाते हैं ना, उसी तरीके से भगवान का जन्म होता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इस बार 2024 में हम लोग भगवान कृष्ण का कौन सा बर्थडे मनाएंगे। ये आपका 5251 वर्ष के इस बार हो जाएंगे हमारे लड्डू गोपाल, हमारे भगवान कृष्ण, ठीक है ना। पहली चीज बात समझ में आ गई है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ डेट को लेकर के, ठीक है ना। जो अष्टमी तिथि की हम लोग बात करने जा रहे हैं वो आपकी 26 तारीख को सुबह के टाइम पे 3:39 पे लग रही है और ये आपकी 27 तारीख को रात के 2:19 तक रहेगी। इसका मतलब हम लोग के सनातन धर्म में, हम लोग के हिंदू धर्म में कोई भी व्रत, कोई भी त्योहार कब होता है? जिस टाइम पे उदया तिथि यानी कि जिस टाइम पे सूर्योदय होता है, अगर उस टाइम पे वो तिथि पड़ रही है, इसका मतलब वो व्रत, वो उपवास, वो त्योहार हम उसी दिन मनाएंगे। तो यहां पे देखो 26 तारीख को ही सुबह के 3:39 पे ही अष्टमी लग रही है। इसका मतलब सूर्योदय अभी हुआ नहीं है। तो 26 तारीख को सूर्योदय होगा, उस टाइम पे कौन सी तिथि होगी? अष्टमी तिथि। इसका मतलब पूरा का पूरा जो कह सकते हो कि समराइज अगर हम करें इस पूरे चीज़ों को, तो जो आपको व्रत रहना है यानी कि जो जन्माष्टमी का पर्व होगा वो आपको 26 तारीख को मनाना है, ना कि 27 तारीख को। 27 तारीख को यहाँ पे कोई तिथि नहीं बन रही है तो 26 को मनाना है। लेकिन यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि वृंदावन, सबसे ज़्यादा लोग कोशिश करते हैं कि वृंदावन में कब मनाई जा रही है, उसकी हम लोग बातें करते हैं। तो इस बार पेपर की कटिंग आपके सामने होगी कि वृंदावन में 2 दिन मनाई जाएगी जन्माष्टमी तिथि। यहाँ पे जो जन्माष्टमी का पर्व होता है, राधा, बहुत सारे मंदिर हैं वहां पे, राधा बल्लभ है, राधा श्याम मंदिर है, जितने भी मंदिर होंगे वहां पे 26 को भी मनाया जाएगा और 27 को अगस्त को, दोनों दिन ही जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा, ठीक है ना। एक चीज का ध्यान रखिएगा, मैं यहां पे कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा हूं कि आपको 26 तारीख को ही व्रत रहना है या फिर 26 तारीख को ही जन्म कराना है। नहीं, आपके यहां जो पंडित जी हों, आपके यहां जो ब्राह्मण देवता हों, एक बार उनसे आप डिस्कशन करिएगा, एक बार उनसे आप पूछिएगा कि क्या ये भैया बता रहे हैं, क्या ये चीजें सही है या फिर नहीं सही है। उसके अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग जो भी पंडित जी कहेंगे उस हिसाब से आप कर लेना, ठीक है ना। बात आ रही क्या मेरी समझ में? अब यहां पे हम लोग कुछ और चीजों की बातें करते हैं जो कि कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पे हमें उन सभी चीजों का ध्यान देना चाहिए जिससे भगवान कृष्ण की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, ठीक है ना। देखो बहुत सारी महिलाएं 26 तारीख को क्या करेंगी? व्रत तो रहेंगी। तो आपको एक चीज का ध्यान रखना, ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए है। चाहे आप विवाहित हो या आप विवाहित नहीं हो, उससे मतलब नहीं है, बट इस चीज को फॉलो करना होगा। आपको यहां पे दिख रहा होगा एक लड़की के बाल क्या हैं? खुले हुए हैं, ठीक है ना, मान रहे हो आप भी। तो आपको क्या करना है, जब आप 26 तारीख को कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व होगा, उस दिन स्नान वगैरह करने के बाद में मान लो तो बाल वगैरह आप धुलते हो, तो बालों को खुला नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। बाल वगैरह सूख जाए तो ऐसे स्टाइल मार के घूमना नहीं, खुले छोड़ के कि हम व्रत हैं, बर्थडे मना रही है, नहीं, बालों को बांध करके रखना है। इससे भगवान कृष्ण खुश होते हैं और आपके ऊपर उनकी कृपा बनी रहेगी, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखिएगा, चाहे छोटे बच्चे हों या फिर बड़े बच्चे हों, उनके बाल को बांध करके रखेंगे, या फिर आप खुद हों, विवाहित हों, तो बालों को बांध के रखेंगे, ठीक है ना। दूसरा वो कौन सा काम है जो हमें कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पे नहीं करना चाहिए? दूसरा काम है काले कपड़ों से परहेज, ठीक है ना। कुछ लोगों को बहुत प्रिय होता है, कोई पूछता है भैया आपका फेवरेट कलर कौन सा है, तो क्या बताते हैं? माई फेवरेट कलर इज ब्लैक। तो ब्लैक कलर, काले कलर से इस दिन दूरी बना के रखनी है। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर काली वस्तुओं का इस्तेमाल वर्जित होता है, नहीं माना जाता है। इससे हमारे घर में वास्तु दोष लगता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कोई भी कलर ले लो जो आपको प्रिय हो, पसंद हो, ऐसे कोशिश करना पीला कलर। बट अगर मान लेते हैं पीला आपको बिल्कुल एकदम आपको नफरत है उस कलर से, तो आप ब्लैक को छोड़ करके कोई भी कलर ले सकते हो, बट काला कपड़ा नहीं लेना, ठीक है ना। ना तो पहनना है, ना तो ठाकुर जी के लिए भी इस्तेमाल करना, ठीक है ना।
बात आ रही क्या समझ में? दो चीजें समझ में। तीसरी चीज जो है वो हमें कौन सी चीजों का त्याग देना चाहिए? गौ माता को सताना, है ना, भूल कर भी। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो मान लेते हैं, कैसे बुलाते हैं बहुत दूर से, फिर लाके थोड़ी सी रोटी खिला देते हैं, ऐसे सताना होता है, ठीक है ना। जहां पे गौ माता हो, रोटी देना हो, आप वहां पे ले जाके दो। गौ माता को जो भी व्यक्ति कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर तनिक भर सता देता है, उनके परिवार में संकट आना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए बहुत विशेष ध्यान दीजिएगा, चाहे आपके घर में गौशाला हो या आपके घर के आसपास में गौ माता आती हो, उनको तनिक भर भी 1% भी कह सकते हैं सताना नहीं है। अपने हाथों से जो कुछ भी देना है उनके पास ले जाकर के दीजिएगा। उनको ना तो मारना है ना उनको छेड़ना है, बस उनको प्रेम से रहने देना, ठीक है ना। बात आ गई समझ में। वैसे तो गौ माता को कभी नहीं छेड़ना चाहिए, कभी नहीं परेशान करना चाहिए, बट कुछ तिथियां हैं, जैसे कृष्ण जन्माष्टमी का अवसर है, एकादशी का अवसर है, इस दिन हमें गौ माता को तनिक भरी परेशान नहीं करना होगा, ठीक है ना। जो तीसरी चीज समझ में आई, चौथी चीज की हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो कि है तुलसी माता से रिलेटेड, है ना। अब ये मैं आपको तब बताऊंगा जब आप सभी लोग कर देंगे वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो जल्दी से करिएगा चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है ना। देखो भाई, आपको पता होगा कि मुझे, आपको पता है कि नहीं पता, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी के घरों में मां तुलसी का पौधा होगा, ठीक है ना। सबसे पहला नियम कहता है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का कि आपके घर में अगर तुलसी माता का पौधा नहीं है, चाहे छोटा हो या फिर बड़ा हो, अगर तुलसी माता का पौधा नहीं है, तो आज के दिन जो भी व्यक्ति तुलसी माता का पौधा मार्केट से खरीद करके अपने घर में लगा देता है, उनके घर में मां लक्ष्मी का वास होना स्टार्ट हो जाता है। कभी उनके घर में धन संपदा की कमी नहीं होती। तो अगर आप पे घर में मां तुलसी का पौधा नहीं है, तो आज ही आप पौधा लेकर के आएं और अपने घर में लगाएं, ठीक है ना। बात आई क्या समझ में। दूसरी चीज, जो पांचवा नियम कहता है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का, कि तुलसी के पत्ते भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय हैं, कि मतलब उनको भोग लगाना है, कुछ भी करना है, तो बिना तुलसी के पत्ते का उनका भोग स्वीकार नहीं होता। पता है सभी को ये बातें, लेकिन क्या आपको पता है श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर तुलसी माता के पत्तों को तोड़ा नहीं जाता, वरना दोष लगता है। अब कहोगे भैया एक बात बता दो, अब हमें भोग लगाना है, कुछ भी करना है, तो क्या करें हम? तो आप तोड़िए नहीं। तुलसी माता के किसी भी पौधे के पास आप जाओगे ना, छोटा पौधा हो बड़ा पौधा हो, आपको तुलसी माता के पेड़ के नीचे आपको तुलसी माता का जो पत्ता हुआ, पुराना पत्ता गिरा हुआ जरूर नजर आएगा, उसी को उठा करके भोग लगाना। बट कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए, वरना दोष लगता है, ठीक है ना। बात आई क्या समझ में। एक चीज यहीं पर और समझा दूं, इसीलिए मैंने ऐसे फोटो को चूज किया है ताकि मैं अच्छे ढंग से आपको हर चीजों को समझाऊं। जैसे आप दीपक भी प्रज्वलित करोगे कृष्ण जन्माष्टमी पे, क्या करोगे? दीपक भी तो जलाओगे तुलसी माता को। तो कुछ लोग ये गलतियां करते हैं, दीपक को उठा करके बिल्कुल गमले के पास में रखते हैं। ऐसी गलती नहीं करेंगे। तुलसी माता को भी तनिक भर कष्ट नहीं होना चाहिए, इसीलिए जो दीपक प्रज्वलित करोगे, जलाओगे, वो तुलसी माता के गमले, उनके पौधे से थोड़ी सी दूरी पर जलाना है, जिससे आप उनके पास में जलाओगे तो उनके पत्तों को जलने का खतरा रहेगा। और तुलसी माता को अगर कोई नुकसान होता है तो आपको पता होगा भगवान हरि कितने क्रोधित होंगे, ठीक है ना। इन चीज़ों का भी फॉलो करेंगे। चौथी बात हम लोग करने जा रहे हैं, जो एक स्पेशल चीज़ें हैं। आज के टाइम पे एक नया ट्रेंड चल गया है कि जैसे लोग अपने बच्चे का बर्थडे मनाते हैं ना, उसी प्रकार से लोग केक काट करके भगवान कृष्ण का भी बर्थडे मनाते हैं। सबसे पहले तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आप लोग में से ऐसे कितने लोग हैं जो केक काट करके भगवान कृष्ण का बर्थडे मनाते हैं, ठीक है ना। देखो मेरे हिसाब से तो ये चीजें किसी भी हिसाब से सही, मतलब गलत नहीं है, क्योंकि जैसे हम अपने बच्चे का बर्थडे मनाते हैं, उसी प्रकार से भगवान कृष्ण का भी बर्थडे मना सकते हैं। लेकिन हमारे सनातन धर्म, हमारे संस्कृति के हिसाब से जो केक होता है वो बर्थडे मनाने के लिए शुभ नहीं माना जाता। लेकिन आपको बताऊं कि मेरा ऐसा मानना है कि अगर कोई भी व्यक्ति धर्म से जुड़ रहा है, भगवान से जुड़ रहा है, उसका तरीका कैसा भी हो, लेकिन अगर उसका जुड़ाव भगवान से है, तो चाहे आप केक काट रहे हो, चाहे आप पैटीज ला रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, वो सारी चीजें धार्मिक ग्रंथ के हिसाब से तो सही नहीं है, बट आपको भगवान से जोड़ने के लिए वो सारी चीजें सही हैं। तो आप चाहो तो केक भी काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। बिल्कुल जैसे अपने बच्चे का बर्थडे मनाते हो वैसे मना सकते हो। लेकिन केक को काटने से पहले एक खीरा जरूर लेकर के आना, और उस खीरे को पहले काट करके भगवान का जन्म कराना, उसके बाद केक वगैरह जो भी काटना हो, जैसे पार्टी वगैरह आपको करनी हो, वो कुछ कर सकते हो, ठीक है ना। एक चीज आपको और समझाना चाहता हूं, और वो ये चीज है कि आप सभी लोगों को जब आप, बहुत सारे लोग डांस वगैरह भी करते हैं, ध्यान रखिएगा, धार्मिक गानों को लगा करके आप डांस करेंगे, भगवान हरि का ध्यान करेंगे, स्मरण। बहुत सारे घरों में ऐसे होते हैं अश्लील गाने लगाते हैं, जैसे पार्टी में पब में बैठे हुए हैं, ऐसी गलती नहीं करनी है। आपको नॉर्मल गाने लगा करके जो भी डांस वगैरह
करने हो आपको, आप सब कुछ कर सकते हो, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गई है। तो मैंने कोशिश की आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का अवसर कब होगा, कब आपको मनाना है, कब आपको व्रत रहना है, इसी सब की बात हम लोगों ने कर ली है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नहीं समझ में आया नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछें। बाकी मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।